अब भाई जैसे व्हाट्सएप आए दिन नए नए फीचर ऐड कर रहा है, वैसे ही संशोधन आरएसएस भी कैलेंडर में करती चली जा रही है। ऐसी ही कुछ अपडेशन आज आई है जो अब आपके कैलेंडर को ठेठ 2026 सितंबर 2026 तक पहुंचा दिया है। यानी अब हमें यह तो पता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी तक और अब में एक फर्क है। पहले पता ही नहीं लगता था कि तैयारी करें तो किसकी करें, कोई एक निर्धारित टाइम शेड्यूल नहीं था। लेकिन अब आरएसएस भी ने इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा कदम उठाया और इस कदम में अब तीसरा संशोधन आ गया है। पहली बार विज्ञप्ति का मतलब पूरा कैलेंडर, फिर 14/10/2024 को उसमें एक संशोधन और आज 7 मार्च 2025 को एक और संशोधन और कैलेंडर ठेठ पहुंच गया है। कहां तक ये पहुंच गया है दोस्तों? 13 सितंबर 2026 तक जितने भी परीक्षाएं होनी है उन सब की तारीखें घोषित हो चुकी है। तो माना कि ये टेंटेटिव है पर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट भी है। यानी अब आपको बैठे नहीं रहना है, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो आपको जुट जाना चाहिए। मैं आपको इसी क्रम में कुछ बहुत अहम इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल से थोड़े अलग हैं उन पर तो हाईलाइटेड सभी पॉइंट्स बताऊंगा कि किसके एग्जाम कब हैं। और इस क्रम में सबसे पहले आप देख सकते हैं शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2, ये टाइपिंग टेस्ट है। जिन्होंने यानी कि वो एग्जाम रिटर्न क्लियर कर लिया उनके लिए टेस्ट है। लेकिन फिर 2 भर्तियां बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए काफी सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और इसमें एक है जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024 जिसका एग्जाम 12 अप्रैल को निर्धारित है। यानी लगभग आप कह दें 1 महीने बाद। तो जेल प्रहरी के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो नॉन सीईटी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, अपनी तैयारी जारी रखें। एग्जाम की डेट वैसी की वैसी है। पटवार एग्जाम बिल्कुल सीईटी बेस्ड एग्जाम है ये। यानी जिन्होंने सीईटी क्रैक कर लिया था, जो सीईटी में क्वालिफाई हो गए थे, वो एग्जाम दे सकते हैं और इसका प्रस्तावित डेट है 11 मई 2025 को। तो अपनी एग्जाम की तैयारी वैसी ही जारी रखना, कोई बदलाव नहीं है, वैसी की वैसी तारीख है पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा। उसके बाद में आप देख सकते हैं काफी सारे एग्जाम्स और भी है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाली पोस्ट हैं। मैं आपको यहां पर ये देखिए, ये भाई ये जितने भी हैं ये पटवार में सिलेक्टेड अभ्यर्थी है श्रीजी से, श्रीजी के चमकते सितारे। यानी इन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की और आज उस मुकाम पर है जिस पर आप जाना चाहते हैं। लेकिन बात यहीं फिनिश नहीं हो जाती, ऐसे और हजारों अभ्यर्थी है। तो आप श्रीजी से जुड़ना मत भूलना। श्रीजी स्टडी सेंटर पे धुआंधार तैयारी होती है पटवारी एग्जाम को लेके। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस है, लेकिन हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे कैलेंडर। अब इस कैलेंडर में ये बहुत सारी जो पोस्ट है ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। मैं आपको एक सीधी भर्ती पर और ले चलता हूं। पशुधन सहायक नॉन सीईटी है, सीईटी का कोई रोल नहीं है। जून में इसका एग्जाम है, जून 2025। देन बात करें, ये संविदा भर्ती हो गई ग्राम विकास अधिकारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो की भर्ती है ये। और वीडियो के लिए आपके पास सीईटी क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो वही एग्जाम दे सकता है जो अभी पटवारी का देगा, वो वापस से उसकी वीडियो की तैयारी आगे जारी जरूर से रखे। और इसका एग्जाम प्रस्तावित है 12 जुलाई। पहले भी यही था, अभी भी वही है, 12 जुलाई 2025 को। वैसे पटवारी और वीडियो का सिलेबस बहुत कुछ मैच करता है, बस थोड़े से डिफरेंसेस स्लाइड है जिस पर आपको आगे जाके फोकस करना है। उसके बाद आप देखें, यह है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, यानी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो नॉन सीईटी है, मतलब सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम 27 जुलाई को है। और फिर प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती, ग्रेजुएशन सीईटी वाला क्वालिफिकेशन जरूरी है और इसका एग्जाम है अगस्त महीने में 12 तारीख को। मतलब एग्जाम की सीरीज है। जो अभ्यर्थी सीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं वो लगातार अपनी तैयारी जारी रखना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद ये तीसरा। और एक जो बहुत जिन्होंने मतलब जिसके लिए बहुत जनों ने फॉर्म भरा है वो है चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड। अब भाई गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे कैसे भी घुसूं बस घुस जाऊं, भले मुझे आप चपड़ासी बना दो या आरएस बना दो, कई जने तो बैठे हैं बस एक पोस्ट चाहिए साहब। तो इस क्रम में ये वैकेंसी देखो मैंने 3 बार टिक किया है, यानी कई जनों ने फॉर्म भरा है।
इवन कई तो ऐसे हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जॉब चाहिए पहले, और उस संदर्भ में बड़ी जॉब के लिए बड़ी भर्ती है, नॉन सीईटी है सबसे बड़ी बात, यानी सीईटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए हजारों हजार लाखों फॉर्म यहां पे भरे जा रहे हैं, और ये एग्जाम 19, 20, 21 सितंबर को है, इसी साल सितंबर में, यानी 4th ग्रेड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास बहुत अच्छा समय भी है। बस अपनी तैयारी जारी रखना, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है और कंपटीशन तो आप सबको पता ही है। तो फिलहाल चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी 19 सितंबर से 21 सितंबर। उसके बाद आती है हमारी लैब असिस्टेंट नॉन सीईटी, है ध्यान रखना, 12th बेस पे है, और ये है 2 नवंबर और 3 नवंबर को। यानी अगर आप 12th में साइंस का सब्जेक्ट रखते हैं या ज्योग्राफी में भी निकलती वैकेंसी, तो ये एग्जाम आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। फिर आती है बात परिचालक सीधी भर्ती नॉन सीईटी है, ये भी, इसके लिए भी काफी कंपटीशन है अभी, क्योंकि नॉन सीईटी है, सीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो ये एग्जाम है 22 नवंबर को। और फिर हम बात करते हैं, देखो कुछ और इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं, उन भर्तियों में वाहन चालक यानी ड्राइवर वाली जो वैकेंसी है, सीईटी बेस्ड है, सीईटी, और ये एग्जाम है फिर से 23 नवंबर को इसी साल। उसके बाद 26/12 को महिला पर्यवेक्षक, आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, तो एक और मौका है हमारे लिए कि 2025 में एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 26/12 को ये एग्जाम होगा, सीईटी बेस्ड है, ध्यान रहे। तो सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो वैलिडिटी इन एग्जाम्स तक बनी रहेगी। फिर आती है जमादार ग्रेड 2, ये सीईटी सीनियर सेकंड, यानी 12 सीईटी के लिए कम ही एग्जाम होते हैं, उसमें से जमादार ग्रेड 2 है, और ये 27/12 को आयोजित होगा। और अब मैं ले चलता हूं आपको नया साल यानी 2026 की वैकेंसीज कौन कौन सी है जो एग्जाम्स होने वाले हैं, और इसमें तो भाई आते ही धमाका हो गया यहां पे, रीट। अब जिन्होंने रीट क्वालिफाई कर लिया है प्री वाला, जिनके पास स्कोर है 90+ जनरल की और 85+ आप बात कर सकते हैं, जो कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए यहां पे मेंस का एग्जाम है, रीट मेंस। और ये एग्जाम 17, 18, 19, 20, 21 तक कंटिन्यू चलेगा। भाई भीड़ होगी, मान सकते हैं, अगर आपने बीएड बीएचटीसी किया है, रीट क्वालिफाई प्री कर चुके हैं, तो एग्जाम तो होना ही होना है। और ये एग्जाम 17 से लेके 21, यानी रीट मेंस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी सुन लें, आपके पास अमूमन 10 महीने का समय है, 9 महीने का समय है। और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 9 महीने में तो हमारा भी जन्म हुआ था, तो एग्जैक्टली आपका पुनर्जन्म होगा यहां पे, क्योंकि आप जॉब लेने वाले हो, रीट मेंस में सेलेक्ट होते ही जॉब आएगी। तो तैयारी जारी रखना, धांसू तैयारी। और आप जुड़ सकते हैं श्रीजी स्टडी सेंटर से, जहां इसकी तैयारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। फिलहाल आगे चलते हैं सीईटी। अब जो सीईटी से चूक गए थे उनके लिए फिर मौका आता है, लेकिन यह मौका बन रहा है कब? 2026 में। 2026 में दोस्तों समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल जल्दी हो जाएगा, मतलब 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी, 20, 21, 22 3 दिन में सीईटी ग्रेजुएशन फिनिश। और इस बार अगर पिछली बार चूक गए थे तो इस बार चूकना मत, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे 20 फरवरी से 22 फरवरी तक सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फिर से एक एग्जामिनेशन होगा। फिर आती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, नॉन सीईटी है ये, और 8 मार्च 2026 में होनी है, यानी हम लगभग 2 साल के कैलेंडर पर वर्कआउट कर रहे हैं। फिर बात आती है सीईटी, लेकिन इस बार सीईटी सीनियर सेकेंडरी यानी 12th बेस वाली है, और ये एग्जाम होगा 8 मई से 10 मई तक के बीच में। एक बहुत अच्छी वैकेंसी जिसके लिए श्रीजी ने फिर बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, वो है टैक्स असिस्टेंट की। बड़ी बात यह है कि ये नॉन सीईटी है, और ये प्रस्तावित है 28 जून 2026 को। यानी अगर आप टैक्स असिस्टेंट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए फिर से यहां पे भी एक बहुत अच्छा मौका है। और फिर बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं एलडीसी की वैकेंसी। और एलडीसी की वैकेंसी हमेशा 12 सीईटी पर आधारित होती है, और इसका एग्जाम फिक्स हो चुका है 5 और 6 जुलाई 2026, यानी डेट पूरी की पूरी हर तरह से यहां पे रख दी गई है। हाँ, जो कंप्यूटर में कुछ मादा रखते हैं, जिनके पास कंप्यूटर्स की डिग्री है, वो तो हमेशा मतलब हमारे लिए कब आएगा, तो बिल्कुल
कैलेंडर तैयार है दोस्तों। आपको वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बेसिक हो या फिर वरिष्ठ हो, सीनियर हो, जो नॉन सीईटी वाली पोस्ट है, इसका एग्जाम 100% कंफर्म हो चुका है, 2026 में होगा और डेट घोषित है अगस्त महीने में 22 और 23 तारीख को। तो आप अगर कंप्यूटर अनुदेशक बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। एंड फाइनली शारीरिक शिक्षक बनने के लिए आतुर अभ्यर्थी यानी पीटीआई की वैकेंसी यहां पे आपके सामने है। नॉन सीईटी है, यानी जो कह सकते हैं खेल वाले जो अभ्यर्थी हैं, शारीरिक शिक्षा वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो अध्यापक बनना चाहते हैं पीटीआई के थ्रू, तो आपके लिए 13 सितंबर को प्रपोज्ड है ये एग्जाम। तो इतने सारे एग्जाम प्रपोज्ड है, बस आवश्यकता है बहुत सही तैयारी, सही अप्रोच वाली तैयारी, केवल मेहनत नहीं, ध्यान रखना स्मार्ट मेहनत की, ताकि अप टू 2026 तो आपको एक जॉब मिल ही जाए। तो कैलेंडर तो और आगे भी अपडेट होते रहेंगे, लेकिन ये मोस्ट अपडेटेड कैलेंडर आपके सामने है। और बता दूं कि श्रीजी स्टडी सेंटर पर ऑलमोस्ट इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं और नाम मात्र की दरों पर। मतलब अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र मतलब कुछ है ही नहीं, 499 में पूरा पटवारी आपके हाथ में। तो पटवारी में सिलेक्शन के लिए अब आपको हजार रुपए खर्च नहीं करने, आप घर बैठे भी डिसिप्लिन मैनर में तैयारी करोगे तो तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से जेल प्रहरी 1 महीना बाकी है, यानी अभी हम इस कोर्स के थ्रू जुड़ के और शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्रीजी स्टडी सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लगातार सिलेक्शंस आ रहे हैं। पहले भी बताए थे, ये श्रीजी के और अनदर सिलेक्शंस हैं। इसके अलावा पुलिस में तो टॉपर्स आ रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी हो या जेल प्रहरी। अब जेल प्रहरी की बात करें तो गोविंद सिंह चुंडावत 2nd रैंकर है, मतलब ये सब श्रीजी के सितारे हैं। 1st रैंक नागेंद्र सिंह सारंग देवोत, नागेंद्र सिंह एक और कांस्टेबल टीएसपी से सिलेक्टेड। तो वरदान है, यूं कह सकते हैं स्वर्ग है तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। आपको केवल श्रीजी से जुड़ने भर की देर है, सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो तैयारी के लिए शेड्यूल कंप्लीट, प्लेटफॉर्म बिल्कुल कंप्लीट है श्रीजी स्टडी सेंटर। सिलेक्शन के लिए मोटिवेशन आपको दिया ही जा चुका है, तो फिर देर क्यों भाई, जल्दी से तैयारी करने के लिए कॉल करें, मैसेज करें, श्रीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जुड़िए श्रीजी स्टडी सेंटर से। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वैकेंसीज जो भी अपडेशंस आ रहे हैं उसके साथ में, और इसके अलावा जो लाइव क्लासेस रोजाना पटवारी के लिए आ रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।